प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन विभाग के कर्मचारी गांव जाकर छापेमारी करते हैं, मगर बिजली चोरी की असल वजह अब सामने आ पाई है। जी हां, दरअसल बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और मॉल में बिजली चोरी हो रही है। इसमें उनके विभाग के कुछ अधिकारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में रिपोर्ट उनके हाथ में आ जाएगी, जिसके बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बहुत दिन से हमें कुछ इनपुट मिल रहे थे कि बिजली के महकमे में बहुत बड़ी चोरियां हो रही हैं। हमारे कुछ छोटे अधिकारी भी, अभी मैं जब तक सब रिपोर्ट नहीं आएगी फिर बाद में सबके नाम भी लूँगा, उनसे मिली भगत करके कुछ अपने तरीके से बहुत फैक्ट्रीज में, मॉल्स में, अच्छे शोरूम में, आपके गेस्ट हाउसेज में चोरी चली थी। अभी हमने खाली DH PBN के हिसाब से ही करे आधा हरियाणा तो बाकी पड़ा है, जिसमें कल सुबह 4 बजे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने, जैसे इनकम टैक्स या ED डिपार्टमेंट रेड करता है, इस तरीके से हमने सारी टीमों को विश्वास में लेके केवल CM साहब को, मेरे ACS पावर, मुझे और 2 हमारे डायरेक्टर और एक मेरा एडवाइज़र, 6 आदमियों की टीम ने पिछले 1 हफ्ते से हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे कि ठीक इनपुट मिले, कोई खाली हाथ हमारा नहीं जाना चाहिए। और उसमें रेड करा, जिसमें अब तक हमें आज 2 बजे तक समझो कोई 2188 केस चोरी के, थेफ्ट के पकड़े हैं। और उसमें 5000 किलोवाट के थेफ्ट के केसेस मिले हैं, 5000 किलोवाट के लोड के, मतलब बहुत बड़ी चोरियाँ थी। ऐसे थे कि लोगों ने डोमेस्टिक कनेक्शन ले रखे हैं और उस पर कॉमर्शियल चल रहे थे, सब नीचे के अधिकारियों के मिली भगत से। और ऐसे भी थे जो अपने आप ही अंधाधुंध चल रहे, कोई चेक करने वाला ही नहीं था। लोगों में ये इम्प्रेशन था कि बड़े लोगों को कुछ छेड़ता नहीं। मैंने CM साहब से कहा कि कुछ ज़रा इधर हाथ डाल रहा हूँ, वहाँ पे इजाज़त दें, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैंने 326 टीम है, एक टीम नहीं, 326 टीम, और इसमें कोई 1500 के करीब कर्मचारी, 2 मेरे डायरेक्टर्स, 1 चीफ इंजीनियर और 6 SC और नीचे दर्जन में आपके एक्सचेंज SDOs, सारा साइमल्टेनियसली कल सुबह 4 बजे से हमने रेड शुरू करा और आज 2 बजे तक इतने केसेस हमने पकड़े। अभी भी रेड जारी है और मुझे लग रहा है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया जो कि कभी भी हरियाणा की हिस्ट्री में 1966 के बाद आज तक नहीं हुआ। बता दें कि बिजली मंत्री का ये बयान सिरसा से सामने आया है। उधर सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भी बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने DC रेट पर लगे कर्मचारियों की सैलरी समेत विभाग के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद कर्मचारी संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो जल्द ही बिजली मंत्री के घर का घेराव करेंगे। आज बातचीत के दौरान बिजली मंत्री के सामने हमने ये रखा कि सिरसा पे जो DC रेट है वो अनुभव के आधार पे लागू हो और कम से कम 15% से ज़्यादा DC रेट जो है बढ़ाया जाए। अन्य प्रदेश के ज़िलों में जो DC रेट है वो अनुभव के आधार पे लागू है, लेकिन यहाँ लंबे समय से हमारी मांग चल रही है, जिसको लेकर के यहाँ का स्थानीय प्रशासन सोया हुआ है, जिसको लेकर के यहाँ कच्चे कर्मचारियों में भारी रोष है। 15 साल से काम करने वाला कच्चा कर्मचारी वही वेतन ले रहा है, जो आज नया लगता है वही वेतन ले रहा है, यानी कि सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा। इसीलिए हमने बिजली मंत्री से पीछे घेराव रखा था, जिसके दौरान हमारी बातचीत के लिए हमें न्योता मिला, तो हमने आज बातचीत की है। उसमें ये स्पष्टता से तय हुआ है कि बिजली मंत्री जी ने आश्वासन दिलवाया है कि भी हम इसको DC को, उन्होंने चिट्ठी मार्क करी है और DC साहब को पर्सनली वो बोलेंगे और जल्द ही इसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर लागू हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 28 तारीख तक, हम 28 मार्च तक, क्योंकि मार्च के महीने में DC रेट लागू होना है, मार्च के महीने में हमारा तमाम राज्य मंत्रियों का और कैबिनेट मंत्रियों का सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर एक प्रदेश स्तरीय एक घेराव, एक आंदोलन का हमने रूपरेखा तैयार कर रखी है, जिसके दौरान हम इनके आवासों पे जाकर के घेराबंदी करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की माने तो हरियाणा में हर जिले में कर्मचारियों को DC रेट दिया जा रहा है, लेकिन सिरसा में कर्मचारियों को DC रेट नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि आज उनके प्रतिनिधि मंडल ने बिजली मंत्री के समक्ष अपनी मांगे रखी हैं और बिजली मंत्री ने उनको उनकी मांगे पूरी करने का भरोसा दिया है।
उन्होंने साथ ही बिजली मंत्री को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे समय रहते पूरी नहीं की गई तो 28 मार्च को बिजली मंत्री के सिरसा निवास सहित हरियाणा के सभी मंत्रियों के आवास का घेराव किया जाएगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।